हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। राजस्थान की कला संस्कृति की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज 21 और 22 नंबर वाला टेस्ट आपने दिया है। 21वें टेस्ट में अपना टॉपिक था प्रथाएं, राजस्थान की जो प्रमुख प्रथाएं हैं और रीति रिवाज हैं उनसे रिलेटेड, और राजस्थान की जनजातियों से रिलेटेड जो 22वां टेस्ट है, दोनों की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और रिवीजन का बहुत बढ़िया तरीका ये हमने रखा है, रोजाना एक या दो टॉपिक अगर आप जो नॉर्मली पढ़ रहे हैं उसके अलावा देखते हैं तो थोड़ा बढ़िया रिवीजन हो जाता है। तो फटाफट से आंसर की हैं जो मतलब कि देख लेते हैं, क्वेश्चन जितने भी हैं क्या आंसर की रहती हैं, क्या आंसर रहते हैं। पहला प्रश्न था अपना, मेवाड़ रियासत में डाकण प्रथा पर रोक लगाने के वक्त मेवाड़ के महाराणा कौन थे, ये पूछा गया था। तो महाराणा स्वरूप सिंह के समय जो इसके ऊपर रोक लगी थी 1853 के अंतर्गत ये वर्ष था। अगर बाई चांस एग्जाम में वर्ष पूछ ले तो, और राजा का नाम पूछ ले तो महाराणा स्वरूप सिंह। नेक्स्ट है, मारवाड़ में किसी खास मौके पर अफीम गलाने और एक दूसरे को देने की रस्म है वो रियाण कहलाती है। ये थोड़ा याद रखना आपको, अलग प्रश्न है ये। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, वर पक्ष की तरफ से है तो उसको जनोठन कहा जाता है, ये याद रखना है। मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है, निशान बन गया तो ध्यान रखना। शिशु जन्म के अवसर पर रस्म पूजा के लिए गांव, तो इसको जलवा पूजन कहा जाता है, याद रखना आपको। मृत्यु बोझ से संबंधित नहीं है तो भद्र रस्म और उठावना है, दस्तूर है वो थोड़ा विवाह से रिलेटेड है, यानी कि मृत्यु से रिलेटेड नहीं है, इसे याद रखना। मेवाड़ रियासत में महाराणा के प्रति स्थायी भाव वो आन प्रथा के रूप में मतलब उसको जाना जाता है। आन प्रथा मेवाड़ मतलब स्थायी रूप से है जो वो क्या कहते हैं उसको, भक्ति की शपथ लेना। अंतिम सती होने की घटना, तो सीकर में एक जगह है, नाम है देवराला, देवराला या दीवराला जो भी आता है। रूप कंवर नाम की एक महिला थी और वो सती हो गई थी 1984 में, ये आपको याद रखना है। बाल विवाह सर्वप्रथम रोक कहाँ लगी थी, बाल विवाह के बारे में निश्चित रूप से ये जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत सी बार क्या हमें ऐसे लगता है कि जो प्रश्न है वो, तो बाल विवाह के बारे में जो कहानी है उसमें, क्योंकि आपके दिमाग में जैसे ही प्रश्न पूछा और अजमेर आया होगा, 1929 आया होगा, शारदा हरविलास शारदा का नाम आया होगा, शारदा एक्ट, शारदा एक्ट आया होगा दिमाग में। अब प्रथा के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1885 में सर प्रताप सिंह हैं उस समय तत्कालीन जो क्या बोलते हैं उनको प्रधानमंत्री थे, सर प्रताप सिंह जोधपुर के प्रधानमंत्री थे, और 1885 में उन्होंने ये काम किया था। नाम है, इधर ही लिखता हूं मैं, सर प्रताप सिंह, ये नाम याद रखना। ये कहाँ के पीएम थे, जोधपुर के प्रधानमंत्री थे ये। और इन्होंने है जो पहली बार इन चार रियासतों के हिसाब से बात करें तो इन्होंने ये काम किया था एक्ट के रूप में, है जो ये 1929 में हरविलास शारदा के प्रयास से हुआ था, जो 1 अप्रैल 1930 में अपने इंडिया में लागू, इसके ऊपर रोक लगाने के लिए प्रयास किया गया था। डायन प्रथा निवारण अधिनियम से रिलेटेड, तो डायन प्रथा आपको ध्यान रखना 2016 में सरकार है वो अलग से नियम लेकर आई थी। अधिनियम तो 2000, अधिनियम एक्ट अगर कहा जाए तो 2015 ही है ना, लेकिन 2016 में इसका जो एग्जीक्यूशन है वो हुआ था, 26 जनवरी 2016 से इसको लागू कर दिया गया था, और डायन प्रथा मतलब ये जो प्रथा है वो गैर कानूनी हो गई थी। आगे हैं, जैन संप्रदाय में स्वेच्छा से अन्न जल त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए देह त्याग करने की प्रथा है वो संथारा कहलाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रथा है, संथारा याद रखना आपको। राजा द्वारा दासी उपपत्नी के रूप में स्वीकार, पड़दायत कहते हैं उसको, ये याद रखना है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है, बाल विवाह से है ना, अभी हम बात कर चुके हैं 1929-30 में लागू हुआ था ये। दामाद को ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा टीका निकालकर जुआरी दी जाती है, जुआरी समझ गए होंगे आप, ऐसे कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें जैसे कपड़े दिए तो साथ में कुछ पैसे दे रहे हैं तो उसको जुआरी बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में एक दूसरे के खेतों में बिना पारिश्रमिक, अब ये जो है ये कुछ गांवों में है, ये अभी भी परंपरा है, ये चाकरी सागड़ी और बेगार ये अलग हैं। तो बच्चाई एक ही शब्द है, लाश है, लहास है शब्द ये। हालांकि एक वो जो शब्द होता है वो भी यूज किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में भी यूज होता है, तो किसी की मृत्यु होने के बाद उसके शरीर को कहते हैं, ये है जो सहयोग वाली बात है, मदद करने की परंपरा है वो लहास कहलाती है।
अपने यहाँ तो इसको क्या कह सकते हैं, अपने लोकेलिटी में जो बहुत ज़्यादा ऐसी संभावना होती नहीं है, मतलब कि लोग बाग हैं जो मदद करने के हिसाब से, या मतलब कभी अपने गांव में तो ऐसे होता है जैसे कोई फसल काट रहा है, कोई किसान परिवार है, कोई एक और अन्य किसान परिवार है वो आजकल फ्री है तो वो कभी मदद कर देते हैं इनकी, फिर जब ये फ्री होते हैं तो इनकी मदद कर देते हैं, इस तरह का उसको, जिसको अपने यहाँ क्या बोलते हैं शब्द है जो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, शब्द अभी याद आ जाएगा उस समय, अभी बता देंगे, ये आएगा तभी बात कर लेंगे। मृतक के बेटे व पोतों द्वारा शव यात्रा के आगे चलते हुए, तो उसको जो दंडोत कहते हैं, ये याद रखना है, मतलब कि वो दंडवत प्रणाम करना है इस तरह का। हाँ अभी याद आ गया है। अपने यहाँ उसको कहते हैं बड़ी करना। हाँ, जिस लोकेलिटी में हम हैं वहाँ पर तो समझ में आ गया होगा, बड़ी करना मतलब एक दूसरे की मदद करना, जैसे जब ये काम कर रहा है तो इनकी मदद कर दी, फिर उनके जब काम है तो उनकी मदद कर दी, तो उसको बड़ी करना कहते हैं। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 पूरे इंडिया में कब लागू हुआ, ये प्रश्न पूछा गया। 1 अप्रैल 1930, याद रखना है। रूप कंवर का संबंध रेवा सीकर के किस गांव से देवराला है, कुछ जगह है जो शब्द में दी भी आता है, दिवराला आता है, तो ठीक है, देवराला दिवराला जो भी है याद रखना आपको। ब्रह्मचारी आश्रम की शुरुआत होती, उपनयन संस्कार होता है, ये तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। योद्धा की मृत्यु के बाद तो महासती का कहलाएगी, चिन्ह के साथ है, ये हमने पढ़ा भी था अपने नोट्स में, कहीं आया था। अंतिम सती है जो रूप कंवर को माना जाता है, दिवराला हत्या का मतलब सती कांड जो भी है वो। सती निवारण अध्यादेश 1987 कब लागू हुआ था, अब 1987 है तो फिर 87 के तो बाद में लगना चाहिए, तो जनवरी 88 में, 3 जनवरी 1988 में यह है जो लागू हो गया था, 3 जनवरी 1988, याद रखना सबको। सती प्रथा पर रोक लगाने में किनका जो ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है, तो विलियम बेंटिक का नाम आता है। विलियम बेंटिक है वो थोड़ा उस समय ये प्रयास करते हैं, क्योंकि राजा राम मोहन राय जब भी प्रयास कर रहे थे तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं वो एक एक्ट पारित करते हैं 1829 में, ये भी थोड़ा याद रख लेना। 1829, इधर 1929 है वो बाल विवाह वाला अलग है, ये अलग है सती प्रथा वाला। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा है उसको दंडनीय, अभी जो बात कर रहे थे वही सेम ही क्वेश्चन आ गया इधर, दिसंबर 1829 की बात है। युवती के पिता को वधु मूल्य दापा, ये अपने नोट्स में पढ़ा था हमने। विष्णु सिंह का नाम आया है, बूंदी है शायद तक हमने विष्णु सिंह बूंदी में पढ़ा था, सती प्रथा से रिलेटेड है। बाल विवाह पर रोक लगाने में किनका नाम है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो बाल विवाह में तो हरविलास शारदा ही नंबर 1 है, इनके अलावा और बाकी भी हैं, योगदान हो सकता है लेकिन सबसे मेन यही है। और वधु के स्वागत में है वरोटी, बोरोटी या बरोटी जो भी बोलते हैं। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किन के द्वारा बहुत अच्छे से किया गया था, राजा राम मोहन राय की पूरी कहानी बताई थी मैंने क्लास में। राम सिंह द्वितीय द्वारा राजस्थान में कौन सा सुधार कार्य, तो समाधि प्रथा पर रोक लगाते हैं ये बाकी सब हैं उनके साथ साथ, ये है जो इम्पोर्टेंट है। क्या बात है, समाधि प्रथा पर रोक, इधर समाधि में केवल एक मात्रा बदल दी और 2 बार ऑप्शन हो गया, तो जिसमें मात्रा सही है वही कर लेते हैं अपने, क्या है इसमें मात्रा ठीक है। लेकिन इसको अगर सही किया है आपने तो इसको भी आपको सही मानना चाहिए, ये भी सही आंसर ही है, दोनों एक ही बात है। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसके द्वारा लगाई गई थी, तो यहाँ पर राम सिंह का नाम नहीं है, तो उसके जो संरक्षक के रूप में काम किया था, जो राम सिंह है जो अल्पायु में ही राजा बन गए थे, तो संरक्षक के रूप में चौन लुडलो ने काम किया था, तो लुडलो यहाँ पर सही आएगा। और 1844 में ये है जो एग्जीक्यूशन में आ गया था, तो ये आपको याद रखना है। आगे है बेटी का पिता किस प्रथा में अपने रिश्तेदारों को बुलाकर बेटी व जवाई को कपड़े आभूषण आदि थाली में रख देता है, इसको कोतला बोलते हैं, याद रखना है। सुमेलित करना है, और सुमेलित करने वाला प्रश्न आ गया, मतलब बढ़िया प्रश्न आ गया कुल मिलाकर। जैसे बाल विवाह प्रथा है ये हमने पढ़ा था जोधपुर में, और जोधपुर में शायद तक क्या सर प्रताप सिंह का नाम पढ़ा था हमने, तो आपको याद रखना है, और यहाँ पर पहला है वो तो सुमेलित है। फिर अभी हम पढ़ के आए हैं जैसे समाधि प्रथा के बारे में हमने पढ़ा था 1844 है, और डाकन प्रथा के बारे में स्वरूप सिंह 1853, अभी फर्स्ट क्वेश्चन आया था अपना, दास प्रथा के बारे में आपको 1832 ध्यान रखना। इस हिसाब से बाल विवाह में 1 है, फिर दूसरे में 4 हैं, फिर तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो गया।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है दास प्रथा पर रोक। तो इसमें ऐसे माना जाता है कि ये प्रयास है जो इंडिया लेवल पर अकबर के द्वारा किया गया था। हाड़ी प्रथा किसे कहेंगे? तो हाड़ी मतलब बंधुआ मजदूर ही हाड़ी कहलाता है, अपने यहाँ हाड़ी बोलते हैं लोग ऐसे व्यक्ति को। विधवा विवाह को सर्वप्रथम प्रोत्साहन जयपुर के किस शासक के द्वारा दिया गया था? तो सवाई जय सिंह है, वो थोड़े से समर्थन में माने जा सकते हैं, चौथा है जो सही है। व्रत का उद्यापन उच्छुबना या उज्जमना उज्जमनो इस तरह से कहते हैं। काट्टा मेक लोकाई कांदिया मौसर मृत्यु भोज से रिलेटेड है, कांदिया और मौसर, तो इसके लोकाई कांदिया मौसर ये उपनाम है इसके। वर वधु के ननियाल पक्ष के लोग विवाह के दिन वस्त्र गहने नकदी, तो इसको मायरा भरना कहते हैं। वर वधु की माताएं पीहर पक्ष को शादी में आने का न्योता देती हैं, अपने यहाँ कहते हैं जैसे न्योता देती हैं तो 32 ही न्योतना, और बाकी ऐसे बोला जाता है जो पीहर पक्ष हैं वो कहते हैं कि अब गीत गाने आना 32 ही झेल रहे हैं, मतलब 32 ही झेलना होता है, तो दोनों जैसे आए वैसे आंसर देना आप। तो ये टॉपिक था प्रथाओं वाला, ये अपना कंप्लीट है, 40 क्वेश्चन देख लिए हमने, और निश्चित रूप से इसमें तो लगभग सब जो आपके सही रहे होंगे। अब नेक्स्ट जो 22वां टेस्ट था अपना वो था राजस्थान की जनजातियों से रिलेटेड, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है धारी संस्कार से रिलेटेड। तो धारी संस्कार हमने जो पढ़ा था बहुत अच्छे से, और सहरिया जनजाति में होता है, मृतक व्यक्ति जो होता है उसका एक संस्कार किया जाता है, उसको धारी संस्कार कहा जाता है। घने वनों में सहरिया परिवार के लोग हैं वो टोपा या कोरवा दोनों सही है, मतलब चौथा ऑप्शन सही है, उसी को उपनाम में कोरवा भी कहते हैं। पाली का सोजत क्षेत्र फेमस है गरासियों की फाग ओढ़ने के लिए, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आगे है मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि दजिया कौन सी जनजाति के लोग ज्यादा करते हैं? तो भील है। दजिया के अलावा एक और खेती होती है उसको चिमाता कहा जाता है, ये ध्यान रखना, जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है वो चिमाता। हाथी मना वालरा भी कहते हैं अपने, हाथी मना मतलब ओवरऑल दोनों को मिला के हाथी मना किस जनजाति द्वारा सर्वाधिक किया जाता है? हाथी मना डांस के लिए फेमस हैं भील जनजाति के लोग। वैसे सारे ही आपको नृत्य याद रखने हैं, जैसे हमने नृत्य में अलग से कैटेगराइज करके सब पढ़ा था, जैसे भील जनजाति में हमने गेर या एक वो गौरिया राई नेजा द्विचक्री हाथी मना भगोरिया घूमरा युद्ध शिकार शुक्र रमणी बहुत सारे डांस पढ़े थे। ऐसे हर एक जनजाति का अगर याद रखेंगे तो कहीं कोई प्रश्न की समस्या नहीं आएगी। मीणा जनजाति पंच कबीला मतलब पंचवाड़ा कहते हैं। भीलों का त्योहार आनंद आता है इनको होली में, तो वही सही है। आदिवासियों का कुंभ कब भरता है? तो ये हमने पढ़ा था माघ पूर्णिमा को भरता है बेणेश्वर में। और पुरुषों द्वारा सिर ढकने के लिए जो सफेद वस्त्र होता है उसको क्या कहते हैं? तो पोत्या कहते हैं, ऐसे याद रखना। आगे सिंदूरी, सिंदूरी किसे कहेंगे? तो सिंदूरी का मतलब हो गया एक तरीके से बील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी, यानी कि दूसरा ऑप्शन है जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। होली के अवसर पर भील कौन सा डांस करते हैं? क्या बात है, गौरी गेर गेर नृत्य करते हैं। गेर याद रखना, गौरी है जो अलग है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होने वाला, ये थोड़ा अलग है, ये दोनों नाम भी एक ही है, गौरी या गाई एक ही बात है। और बिलों द्वारा कन्या मूल्य चुकाया जाता है उसी को दापा कहते हैं। अभी 2 बार हो गया इसी वीडियो में ये प्रश्न। छेड़ा फाड़ना मतलब विवाह संबंध तोड़ना, तलाक, जिसको और क्या कहा जा सकता है? तलाक कहा जा सकता है, तलाक ही आप याद रख लें। किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? नंबर 1 तो है मीणा, नंबर 2 है भील है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है जो सहरिया है, ये भी याद रखना। मरे हुए व्यक्ति के मुंह में थोड़ी शराब की बूंदें डाली जाती हैं, कंजर डालते हैं ये। सहरिया जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न कह सकते हैं, सहरिया में कोतवाल कहते हैं। सभी में याद रखना आपको। किस जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति के अंतर्गत रखा गया है? सहरिया है, उन्हीं को रखा गया है। और सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो शाहबाद और किशनगंज 2 तहसीलें हैं, कहाँ की हैं? 12 की हैं, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हाकम राजा का प्याला कौन पीते हैं? कंजर पीते हैं, ये तो कंप्लीट है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान प्रशिक्षण कहाँ पर है? उदयपुर में है। फिर है राजस्थान की ऐसी जनजाति जो कभी भीख नहीं मांगती है, क्या बात है, सहरिया।
फायरे फायरे भीलों का रणघोष होता है। लीला मोरिया है वो वैवाहिक संस्कार के अंतर्गत आएगा। लीला मोरिया मतलब कि कोई शादी विवाह का कार्यक्रम। गोफना क्या है? जो पेड़ के ऊपर बनाते हैं वही है गोफना। तो ऑप्शन देखते हैं। वृक्ष पर बनाई गई मचान नुमा झोपड़ी, यानी कि पहले ऑप्शन है जो सही है। हाँ, ये है पत्थर फेंकने का यंत्र, वो गोफना नहीं होता है। कल हमने बात की थी, एक आभूषण का नाम भी आया था, कोफन कहलाता है। छेला बावसी, क्या बात है, डामोर जनजाति से रिलेटेड है। छेला बावसी हमने देखा था, गुजरात का क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र में। राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या, जनजाति जनसंख्या उदयपुर में सर्वाधिक है, बीकानेर में न्यूनतम है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया। मीणा जनजाति के दो हैं, एक तो होता है जमींदार और एक होता है चौकीदार, तो दोनों याद रखने हैं। भगोरिया क्या है? एक तरीके से भीलों में एक त्योहार होता है, उसको भगोरिया त्योहार कहा जाता है, तो याद रखना पहला ही ऑप्शन सही है। और 29वां प्रश्न भी बढ़िया है। यदि कोई भील पुरुष किसी गरासिया स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसको गमेती गरासिया कहते हैं। गमेती वैसे भीलों में जो मुखिया होता है उसको कहा जाता है केवल गमेती। अब यहाँ गमेती गरासिया का मतलब भील पुरुष द्वारा गरासिया स्त्री से विवाह करना। और सांसी जनजाति की उपशाखाएं बीजा और माला हैं, अच्छे से पढ़ रखा है आपने। प्रिय लोक देवता हैं वो तेजा जी को कौन से लोग मानते हैं? तो सहरिया लोग मानते हैं, ये ध्यान रखना। घेर क्या है? घेर हैं वो एक तरीके से गरासिया जो जनजाति है उनका घर है, उसको घेर कहा जाता है। घेर मतलब घर है, उसको बोलने में वो घेर बोलते हैं, तो गरासियों के घर, ये सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। आदिवासियों में मृत्यु भोज के समय दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? लोकाई भी कह सकते हैं, कांदिया भी कह सकते हैं, मतलब तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। हासिल वट, हाड़ी वट और छोटा वट, मतलब कृषि व्यवस्था से रिलेटेड है ये कुल मिला के। वट का मतलब हो गया ऐसे जहाँ से हासिल भरा जाता है, तो हासिल वट ऐसे खेत। हाड़ी वट है छोटा, मतलब इस तरह से एग्रीकल्चर में सिस्टम है ये। भील व मीणा जनजाति के बाद राजस्थान में तीसरे नंबर की कौन सी जनजाति है? तो ये आपको याद रखना है। नंबर 1 है मीणा, नंबर 2 है भील और नंबर 3 पे आते हैं गरासिया। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा गरासिया। मीणा, उसके बाद भील, उसके बाद गरासिया। जनजाति उपयोजना, हाँ इसमें एक थोड़ा क्या ध्यान रखना है, बहुत सी बार इस तरह की समस्या हो सकती है कि सहरिया और गरासिया दोनों ऑप्शन है, तो एग्जाम में कभी हमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है। जैसे बोलने में शायद अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में मैंने शायद सहरिया नाम लिया होगा, तो सहरिया और गरासिया में अगर इस तरह की समस्या आती है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको याद रखना है MBG याद रखना है। सर्वाधिक जनजाति की अगर बात की जाए तो MBG, जैसे मेगाबाइट फिर गीगाबाइट ऐसे ही आता है ना भाई, MB खत्म हो गई या GB खत्म हो गई या ऐसा कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसा रखना आपको, ताकि एग्जाम में जब भी जाओ तो फिर ये MBG याद आ जाए और इससे आपको गरासिया याद रखना है। क्योंकि एग्जाम में बाई चांस ये क्वेश्चन पूछा, आप पहले ऑप्शन सहरिया है और वहाँ गड़बड़ कर सकता है क्योंकि एक जैसा लगता है लगभग। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी परिवारों को भूमि को विकसित करने के लिए केशववाड़ी योजना चली थी, याद रख लेना, पहले ऑप्शन सही है इसमें। दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सी है? दूसरे स्थान पर यह है, पहले स्थान पर यह है और तीसरे स्थान पर यह है। विधवा विवाह की 4 प्रथाएं, देवर, परावरानु, ओनु, करावनु, खेरदार, ये कौन सी जनजाति में है? तो भीलों में है ये याद रखना। जैसे पति की मृत्यु हो गई तो वो महिलाएं जो देवर से विवाह कर लेती हैं तो वो देवर विवाह हो गया ऐसे। अनुसूचित जाति जनजाति से रिलेटेड, ये तो संविधान की बात आ गई है, लेकिन आपको याद रखना 41, 42 है ना, 341, 42 है वो अनुच्छेद हैं, वो जनजाति अनुसूचित जाति से रिलेटेड और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है। भांत की ओढ़नी या दुपट्टा मीणा जनजाति से रिलेटेड है, थोड़ा याद रखना है, पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। तो ये प्रश्न थे अपने 80 प्रश्न, हमने मतलब बहुत बढ़िया इजी, सारे के सारे प्रश्न हैं जो शानदार हैं, इजी हैं, बेसिक लेवल के हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको ज़रूर एक बार वापस जब इस मौका मिले तो इसका रिवीजन भी करना है। अभी देख लिए होंगे जो प्रश्न जो आपके अगर नोट्स में नहीं थे तो उनको ऐड कर लेना। ओके, धन्यवाद।